नमस्ते। खुश रहो फुलवा। मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बड़ा टेंशन हो जाता है। जब से सुना हूँ कि तुम्हारी शादी टूट गई तब से मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। हाँ ठाकुर साहब, हमारी शादी टूट गई। न जाने क्या बीरा को हो गया है? बताइए, इतनी सुंदर सुशील लड़की कहाँ? वही तो ठाकुर साहब, जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फुलवा, अगर तुम बुरा न मानो तो तुम्हें मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा। क्या छोटी सी सलाह? हाँ बोलिए ठाकुर साहब, कौन सी सलाह देना चाहते हैं आप? लेकिन बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, बताइए तो। आखिर ये बताओ, शादी तो कहीं न कहीं करना पड़ेगा कि शादी नहीं करोगी? ठाकुर साहब, वैसे भी मेरा बाबू गरीब है और उसके पास एक पाई नहीं है कि वो मेरी शादी कर सके। लेकिन हेलो, ये आ गए भाई हमारे सुरेश प्रजापति चाय वाले। सुरेश कुमार प्रजापति चाय वाले नैया मऊ के निवासी हैं। ये 251 रुपया बाबा का नाम चंदा दे रहे हैं। पार्टी हर स्वागत करती है। ठाकुर साहब, ऐसे ही मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी अरे और शादी भगनी, नहीं करूंगी। क्या पूरे संसार में केवल एक ही लड़का बीरा है, बस और लड़के नहीं हैं? अगर बुरा न मानो तो मैं तुम्हें अपनी सलाह दूं। बताइए ठाकुर साहब, कौन सी सलाह देना चाहते हैं आप? अरे मेरे साथ फुलवा, तुम कर लो सगा। मेरे साथ फुलवा, तुम कर लो सगा। 200 में चांदी पे तुम्हें जब से देखा, अरे बड़ी बेकरारी। तुम्हें जब से देखा बड़ी बेकरारी। अरे नहीं सह सकूंगा फुलवा तेरी जुदाई। और मेरे मालिक ये क्या तुम कह रहे हो? सुनो, अरे तुम्हें जब से देखा दीवाना बना।
हमारी बात। अरे अछूतों से जब दिल लगाओ मुझे गंवारा नहीं देती और नहीं मुझको मंजूर। अरे मुझे जाने दीजिए। अरे जगत में हंसी क्या करावो के जगत में हंसी मुझे हंसी की परवाह नहीं है। मैं कुछ को डरता नहीं हूं किसी को। प्यार की मुझे मंजूर नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। नहीं तो करोगे क्या? करोगे क्या? मैं आपकी रियाया कर भी क्या सकती हूँ ठाकुर। सिर्फ आपसे विनती करती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। अरे पगली, ये 4 दिन की जवानी है। 4 दिन की जवानी है। अगर इस जवानी में भक्ति बनी रहोगी तो बनी रहोगी। अरे 4 दिन की बात है, आनंद ले ले। ठाकुर साहब साथियों, शील पर गौर फरमाइएगा। इधर कुलपत सिंह फुलवा पर दीवाना हो जाता है, उसे अपनाना चाहता है, लेकिन फुलवा एक चाटा मारकर वहां से भाग निकलती है। ठाकुर साहब, मैंने कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। ए फुलवा, अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी हो गई होगी लगभग? बताओ बताओ बताओ। ठाकुर साहब, मेरी उम्र पूछ रहे हैं। मैं 17 साल की हूँ। 17 साल की हो? तो ज्यादा ज्यादा 25 साल तक जवानी रहती है और इसी 25 साल तक तुम भक्ति बनी रहोगी। ठाकुर साहब, मैंने कह दिया मुझसे नाम सलाम की बातें मत करना। बड़ा आनंद आता है। चुप रहो। एक बार मिलोगी तो बार बार मिलोगी। तू मुझे डांट रही है? कुलपत सिंह को डांट रहे तू? ठाकुर साहब, मैंने कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तू मेरा कहा हुआ काम नहीं करेगी तो मैं तेरा जीवन बर्बाद कर दूंगा। ठाकुर साहब, मैंने कह दिया कि मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना इसका अंजाम बुरा पाएगा। फुलवा ने कुलपत सिंह की गारा बच्चा टारा, वो आग बबूला हो जाता। अपने गुस्से में क्या कह रहा है? फुलवा, इस चाटे का पान तुमसे मैं जरूर लूंगा। अगर तुझे ना बर्बाद कर दिया तो मेरा नाम जमींदार कुलपत सिंह नहीं। फुलवा, मैं प्रण करता हूं कि सुहाग रात होगी तो तेरी मेरे साथ होगी, अन्यथा तू सुहाग रात वाले कमरे में नहीं जाने पाएगी। द्वारपाल, बीरा सिंह को बुलाओ।
तुम इसी वक्त फुलवा के घर जाओ और उसका पता लगाओ कि फुलवा की शादी कहाँ तय हो रही है। फुलवा के साथ सुहाग रात मैं मनाऊंगा, मैं। तुम बनाओगे? हाँ, और कोई बात नहीं है, मैं इसी वक्त जा रहा हूं पता लगाने के लिए। जाओ जाओ, पता लगाओ फुलवा की शादी कहाँ हो रही है। हरखुआ, तेरी बेटी ने मेरे गालों पर चाटा मारा है। बुरे मारिस बाबू, गलत की। अरे कोई मार दे तभी मारता है। नहीं, यहाँ मारा, देखो ये तो 5 उंगलियां कहाँ बनी है। क्या बनी है यार। इधर वीरा सिंह, जाओ फुलवा, तेरे साथ सुहाग रात मैं मनाऊंगा, मैं। अरे सुख सोवई दे शाम लगी नींदिया। क्या बताऊं, मेरा बेटा मुन्ना कॉलेज गया था लेकिन अभी तक नहीं आया। मालूम कहाँ पर है मेरा लाल। अब बेटा कुछ रो। और करना मत कर और करना करना मत इनकार और करना गए और बहन का रिश्ता लाया हूं और करेगा। बेटे से मैं पूछूं आज तुझे मेरे लाल, और बहन संग शादी तेरे करूं और सुन लेगा फरमान। बेटा ऐसा है, जी हाँ चाचा। पहले मैं अपने बेटे मुन्ना से पूछ लूं कि वो शादी करेगा कि नहीं। अरे तो देर किस बात की है, बुलाइए ना मुन्ना को। बेटा मुन्ना, ए भाई, मैं कुलाल किसे आवाज दे? हाँ तो बुलाइए ना। बोल दे माँ बुला रही है। कौन? मेरे दोस्त जीजू। अरे हाँ, ये बता, आज अचानक मेरे घर कैसे आए? दोस्त मेरी एक रिक्वेस्ट है, कहीं आप नाराज न हो जाएं। अरे मेरे यार नहीं, मैं नाराज नहीं हूँगा। क्या बात है, बोल। बताऊं? बात को मानना
बता बिट्टू। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे सामने मौजूद है। मैं माँ के अलावा मैं माँ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर जो मेरी माँ कहेगी तो हम तैयार हैं। माँ बता तेरी राय क्या है? बेटा जी माँ। ऐसा है, मेरी भी इच्छा कहती है कि बहू आ जाए, बहुत काम पड़ता है, इसलिए मेरी भी इच्छा है कि बेटा तो शादी कर ले। लेकिन अच्छा तेरी राय क्या है? इसका मतलब तुम्हारा राय है कि मैं शादी कर लूं? बेटा ऐसा है ना कि बहू आ जाएगी, थोड़ा आराम मिल जाएगा ना मुन्ना। माँ तुम्हारी क्या राय भैया? मैं कुलाल। जो राय अम्मा की है, जो राय अम्मा की है, वो राय है हमारी। जो राय अम्मा की है, वो राय है हमारी। मुन्ना की कर दो शादी, मुन्ना की कर दो शादी, हो जाए रिश्तेदारी। तुम्हारा दरबारी तो बहुत समझदार है। अरे भाई और जौने दिन हुए शादी, जम के कटे सुहाग। यानी कि तुम्हें खाने की ज्यादा फिक्र है। अरे शादी में सब कुछ मिलेगा, बाबा सिस्टम होगा, खाना पीना सब कुछ मिलेगा। भैया हम बफर नहीं खाए, सिस्टम ज्यादा खाए। सिस्टम चाची, मैं पंडित से मुंह निकला कर आ गया हूँ। आप तारीख 20 दिन मंगलवार को बारात के मेरे घर आना। मैं अपनी बहन को इतने धूमधाम से विदा करूंगा कि मेरे गांव वाले देखते दंग रह जाएंगे। ठीक है बेटा, तो 20 तारीख को बारात लेकर जरूर अच्छा आओ। चाची हम चलते हैं। खुश रहो बेटा। खाना पीना करे इंतजाम की हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बफर सिस्टम इंतजाम के हो, कहे थे यहाँ तो कुछ गोसाई बाबा हमारे यहाँ हैं। हाँ तो हमारे बाबा के ने ज्यादा शौकीन है, कुछ बफर खाती, आधा सिस्टम खाती। बाबा सिस्टम, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा हम चलते हैं। बैठो मैं गुलाब। ऐसा है, मातारी मुसीबत हमारे जान तारीख खड़ी तो गई तय थी। होएगा 20 तारीख का मुन्ना की शादी। अब सगरो व्यवस्था हमें करे पड़े। लेकिन सारा व्यवस्था मुन्ना तो है करे पड़े। आप चंडाल हेरी, बनिहार हेरी। ए चला जाओ, तिलक खिया, मालिक खिया, उनके नौटंकी कर लियो, नौटंकी कोई लिए कहा है, अर्गन बाजा कर लियो, अर्गन बाजा और डीजे कर लियो। डीजे हाँ जो घचक घचक होता है। अरे अच्छा ठीक ठीक, यादव टेंट लगा ली। हाँ कोनो कभी है, कोनो कभी रहा कि ना चाहिए बेटवा के बिया है ना। ठीक है चलते हैं, चलो। अरे बहुत प्यार करते हैं पतोहिया से हम, बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते मुन्ना के साथ हो रही है। चलता हूँ ये बात बताऊंगा कि फुलवा की शादी मुन्ना के साथ हो रही है। अभी भी नहीं आया, क्या खबर लाए? फुलवा की शादी मुन्ना के साथ हो रही है। ओ शांतिया के बेटा मुन्ना, हाँ मुन्ना के साथ। चलो शांतिया से भी कुछ बदला चुकाना था, इसी बहाने उससे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा शादी है कब? शादी है कब? जल्दबाजी में है शादी।
ये पूरी पता नहीं लगा पता पाएगा। नहीं लगी। चलो ये पता मैं लगा लूंगा। बीरा सिंह, हम जिस दिन शादी होगी फुलवा दुल्हन बनकर शांति के घर जाएगी, मुन्ना सुहाग रात मनाने जाएगा, हम उसी समय पहुंचेंगे। फुलवा की सुहाग रात मुझसे होगी, मुझसे। ये जमींदार कुलपत का अटल प्रण है। मैंने जो ठान लिया वो ठान लिया। फुलवा की सुहाग रात केवल मुझसे होगी, मुझसे। आओ चलते हैं। भैया का है बच्ची का रिश्ता देख है हाँ। पाइन कि नहीं पाइन। इधर हर खूब किसान अपने घर पर मौजूद है, अपने दरबारियों से बात कर रहा है। उधर बिरजू शादी का रिश्ता तय करके इतना खुश है कि खुशखबरी बताने अपने पिता के पास पहुंच रहा है। बेटा बिरजू, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी? अरे बन के तू लन हमारी अपने हाथ पिताजी, वैसे दिन कैसे शादी होगी? आप क्या कह रहे हैं? कहावत में कहा गया है, यदि इस सीने में दिल है तो दुनिया की चीज कोई हासिल करना मुश्किल नहीं है। मैं अपनी बहन की शादी इतने धूमधाम से रचाऊंगा, वो अपनी बहन को अपने हाथों से मैं डोली में बिठाऊंगा। बेटा बिरजू, जी हाँ। अपनी बहन की शादी कैसे रचाओगे? पिताजी, पास में एक भाई नहीं है, शायद इज्जत मिट्टी में मिली, बारात वापस गई तो दुनिया में मुंह दिखाने के। अरे पिताजी, शादी की बात मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपनी बहन की शादी रचाऊंगा और तारीख 20 दिन मंगलवार को बारात आएगी। बारात आएगी? जी हाँ, मैंने उन्हें वचन दिया है, मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से रचाऊंगा। चलो पिताजी, हम लोग शादी की तैयारी करें। आइए।